यूएपीए ही सचिन वाजे जैसे देशद्रोहियों के ऊपर लगना चाहिए, जिन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन करके वसूली का गोरख धंधा शुरू किया और जिस तरह से नेताओं का और अपराधियों का और पुलिस के लोगों का, अधिकारियों का ये नेक्सस खुल करके सामने आया है, वो ये साबित करता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो एनआईए ने यूएपीए एक्ट की संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं वो उचित हैं, तर्क सम्मत हैं, कानून सम्मत हैं। सर, एंटीलिया मामले की जांच जिस तरीके से एटीएस और एनआईए कर रही थी, वो एनआईए के हाथ अब सारा मामला एटीएस ने कर दिया है और एनआईए ने यूएपीए लगा दिया है सचिन वाजे के ऊपर। निश्चित तौर पर यूएपीए ही सचिन वाजे जैसे देशद्रोहियों के ऊपर लगना चाहिए, जिन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन करके वसूली का गोरख धंधा शुरू किया और जिस तरह से नेताओं का और अपराधियों का और पुलिस के लोगों का, अधिकारियों का ये नेक्सस खुल करके सामने आया है, वो ये साबित करता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जब किसी उस प्रदेश के एक होम मिनिस्टर के ऊपर इतना संगीन आरोप वहीं के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगाते हैं जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, ये साबित करती हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और कानून व्यवस्था वहाँ पर स्थापित नहीं हो रही है। और ऐसे समय पर जो सरकार है महाविकास अघाड़ी बजाय कि उनके ऊपर एक्शन लेने के, उनके खिलाफ जांच बिठाने के, उल्टा उनको संवैधानिक पद पर अनिल देशमुख को बिठा करके रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो एनआईए ने यूएपीए एक्ट की संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं वो उचित हैं, तर्क सम्मत हैं, कानून सम्मत हैं। सर, अभी जो आपने महाराष्ट्र की सरकार की बात की, वहां पर शरद पवार अलग से अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत भी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, वो अपने ओहदे पर बने रहेंगे। आखिरकार ऐसा क्या डर है, क्या मजबूरी है जिस इंसान पे इतने ज्यादा, जिस होम मिनिस्टर पे इतने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब जनता में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई आरोप लगता है तो जब तक उस आरोप की सत्यता की, प्रामाणिकता की जांच नहीं हो जाती तब तक उस व्यक्ति को उस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। यह मोरली भी उतना ही उचित है जितना लीगली है, परंतु उसके बाद भी वहां पर बने रहना यह साबित करता है कि जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का ये एक प्रयास है। और मैं समझता हूं कि इतने संगीन आरोप लगाने के बाद, 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाने के बाद, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर एक्सप्लोसिव से भरा कार रखने के बाद और एक जो है व्यक्ति की मौत के बाद भी इस तरह की जो बातें हो रही हैं और उनको नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां पर चाहे वो राउत हो, चाहे वो पवार हो, या चाहे जो भी लोग हों, वो लोग कुल मिलाकर के खुले आम एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे उसको बचाने की कोशिश करें। और जनता है, सब देखती है। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा, वो एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो बॉलीवुड का जो ड्रग्स सीक्रेट है वो मामला हो, चाहे ये मामला हो, चाहे तमाम और भी कितने एक के बाद एक केसेस जो खुल करके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है और एनआईए अपनी जांच सही तरीके से, सही दिशा में कर रही है और एनआईए निश्चित तौर पर ट्रुथ सामने लेकर आए। साथ ही साथ एक देश का नागरिक होने के नाते मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अनिल देशमुख जैसे लोगों को एक संवैधानिक और उच्च पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, यहाँ पर देश की जनता की आपने बात की, तो देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है। एक तरफ तो लोगों की तरफ से ये मांग थी कि अनिल देशमुख को उनके पद से हटा देना चाहिए, दूसरी तरफ जनता की तरफ से ये मांग भी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो इसको लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये सब परपंच रच रही है, अगर इस तरीके की हरकतें करोगे तो आग में जल जाओगे। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक कानून होता है, संविधान में उसमें धाराएं दी गई हैं, संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं 356 में। तो अगर उसमें से किसी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं होता और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संकट प्रदेश के ऊपर मंडराया है या विधानसभा के फ्लोर पर वो लोग जो विधायक हैं वो बहुमत साबित नहीं कर पा रहे या वित्तीय आपातकाल लगा है, तभी इन्हीं परिस्थितियों में जो है इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग है, ये जो विधिवेत्ता है और जो मांग कर रहे हैं उन लोगों को इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में आता है कि नहीं आता है। परंतु यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से चाहे वो टीआरपी स्कैंडल हो, चाहे अर्नब गोस्वामी को बिना किसी सबूत के घर से उठा लेना एक क्लोज केस में हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो और चाहे ये सचिन वाजे का मामला हो, चाहे मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी रखने के दुस्साहस करने जैसा मामला हो, मैं समझता हूं कि इसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की, गैंगस्टर्स की और अवैध वसूली की एक
पोल खोल दी है और ये बताया है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में सब कुछ अच्छा नहीं है। आज भी क्राइम वही है, अपराध वही है, गैंगस्टर्स वही है, बस उनके तरीके बदल गए हैं। अब अपराधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का और नेताओं का एक गठजोड़ खुल करके, जो नेक्सस है, जो डर्टी सीक्रेट है, वो खुल करके सामने आ रहा है और सारे अवैध काम वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में साबित होगा। परंतु रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना, संविधान में अपनी बात, संविधान के तहत कार्य करना, ये हर जनप्रतिनिधि का, हर नेता का अधिकार होता है। जनता उसको इसलिए चुनती है कि उस जगह पर एक स्वस्थ और सुदृढ़ सरकार देंगे और समाज के लिए जो कार्य करेगी ऐसी सरकार देंगे। परंतु इन परिस्थितियों में अगर ये अपने में ही, आपस में, ये अपने होम मिनिस्टर को, जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए महीने वसूली का आम आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में भी जिसकी पिटीशन डाली गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई लोगों ने कहा, एक सीडी सौंपी गई पूरे देश के होम मिनिस्टर को और देश के तमाम अधिकारियों, देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को, तो उसके बाद भी अगर वहाँ से इनको नहीं हटाया जाए तो मैं समझता हूँ ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे खेल हैं जो, और ये लोगों से वसूली का, अवैध बार रेस्तरां से वसूली का जो खेल है वो बड़ा ही गलत है, बहुत ही ठीक नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में अनिल देशमुख जैसे लोगों को तुरंत हटा करके और जांच होनी चाहिए। सर, अभी जो आपने बात कही कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो काला कारोबार महाराष्ट्र में चल रहा है, उसको लेकर कई नेताओं ने एलिगेशन भी लगाए। इन सारी चीज़ों पर सवाल ये भी उठता है, जिसमें कि आपने अभी अर्नब गोस्वामी का जिक्र किया, सुशांत सिंह राजपूत के मामले का भी जिक्र किया। जितनी तरीके में इन सब में जो जांच करने वाले बड़े कमिश्नर थे वो थे परमवीर सिंह। उस टाइम पे यही सरकार थी जो इनकी कमर थपथपा रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब जनता की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे थे तो जनता का मुंह बंद करवाने वाली यही सरकार थी। आज जब वही परमवीर सिंह इनकी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, अनिल देशमुख की तरफ से कहा जाता है कि जो भी परमवीर सिंह के पुराने केस हैं उनको खोला जाए। इस तरीके की असमंजस क्यों दिखाई दे रही है फिर पार्टियों में? ये होता क्या है कि जब कोई बड़ी मछली फंसती है तो छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि अनिल देशमुख जैसे लोग सोच रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह को इसमें फंसा दिया जाता है तो उसके पास सबूत हैं। जो यहाँ मुंबई का सुपर कॉप रहा है उसके पास जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। परंतु मैं आपको बता दूं ये पब्लिक है, ये कोर्ट्स हैं, देश की न्याय व्यवस्था है, बहुत सुदृढ़ रूप से चलती है। और रही बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, श्रेयन तो देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के मिली भगत से नहीं होता। एक एक थाने ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है, मध्य प्रदेश में भी एक एक थाने ऐसे हैं कि जिसका डायरेक्ट डीजीपी का या चीफ मिनिस्टर का हस्तक्षेप होता है, और जो सबसे ज़्यादा पैसा पहुंचाता है उसकी पोस्टिंग होती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस हर जगह चलता है, चूंकि महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो कहीं भी हो, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का केस निर्बाध रूप से चलता ही रहता है। परंतु कहीं की बात पब्लिक डोमेन में आ जाती, कहीं की बात नहीं आती। परंतु अब दूसरा जो पहलू है वो पहलू ये है कि अवैध वसूली करना और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना, यानी जो अधिकारी, जो पुलिस का अफसर, जो थानेदार ज़्यादा पैसा देगा वो उसको वहाँ की पोस्टिंग मिलेगी। यानी वो उतना ही गलत और अवैध काम करके, जनता को त्रस्त करके, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को करवा के पैसा कमाएगा, वही व्यक्ति देगा। तो कुल मिलाकर इसको इस एंगल से देखा ना जाए कि सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही नहीं है, एक मलाईदार पोस्टिंग देने के पीछे जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जो काफ़ी पैसा जाता है उस पैसे का, और उसके बाद उसके एवज में जिसकी पोस्टिंग होती है, जो आला अधिकारी होता है, वो आला अधिकारी अवैध वसूली करता है। तो कुल मिलाकर चाहे 100 करोड़ की वसूली को हम देखें तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी उसी रैकेट का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि किसी को भी अगर प्रशासनिक व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट रखना है और फेयर रखना है और इम्पार्शियल रखना है, जनता के हित के लिए काम करना है, तो ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को जगह जगह पर अधिकारियों को प्रोत्साहन देना होगा। मगर होता क्या है कि ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी जो है फ्रंटलाइन पोस्टिंग में रहते हैं, उनको कहीं पर भी मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता है, और जो लोग जितने अवैध काम करते हैं उनको मेन स्ट्रीम पोस्टिंग के लिए दिया जाता है। तो ये महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल है जिसमें पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को करके रखा। प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर पुलिस रिफॉर्म्स लागू करने की बात कर रही थी। वो पुलिस रिफॉर्म्स लागू होना आज देश की एक आवश्यकता है। श्रेयन सर, यहाँ पर एक और बात कि अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए की वसूली, सचिन वाजे के ऊपर एनआईए के द्वारा यूएपीए लगाना और सचिन वाजे के पास से एक ऐसी डायरी मिलना जिसमें तमाम तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं, क्या समझते हो सर आप इन सारी चीज़ों को लेकर? ये एक प्राइमा फेसी सबूत है। उस सबूत के मुताबिक सचिन वाजे जैसा व्यक्ति, ऐसा भी सुनने में आता है कि अपने अधिकारियों के साथ मिसबिहेव करते थे, अधिकारियों से बदतमीजी से बात करते, वो तभी संभव था जब उनका गॉडफादर कोई प्रशासन में बैठा व्यक्ति हो, राजनीति में बैठा, ऊपर बैठा व्यक्ति हो।
तो मैं समझता हूँ कि इनको नेताओं का, इनको वहाँ के लोगों का, मुख्यमंत्री आवास का और जो होम मिनिस्टर हैं उनका सबका संरक्षण और वरदहस्त प्राप्त था, जिसकी वजह से वो इस तरह की गतिविधियाँ करते थे। और सचिन वाजे हों, चाहे अनिल देशमुख हो, या चाहे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अनिल देशमुख को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ भी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर।